Computer science, the topic of compression. Compression में हम डिस्कस कर रहे थे lossy compression. Lossy compression में we have studied MP3, we have studied MP4. आज है हमारा टॉपिक JPEG. MP3 is for audio. This is for audio and video. Particularly वीडियो के लिए इस्तेमाल होता है ये. Particularly वीडियो के लिए इस्तेमाल होता है ये. JPEG जो सा है ये इस्तेमाल होता है किसके लिए? इमेजेस के लिए, फोटोज के लिए. जो हमारा कैमरा होता है, कैमरा से जब तस्वीर बनाई जा रही होती है वो इनिशियली रॉ फॉर्मेट में होती है, वो उसकी अपनी ओरिजिनल फॉर्मेट में होती है. अगर वो ट्रू कलर इमेज इस्तेमाल कर रहा है, एक कैमरा, आपका ये वाला कैमरा हो या आपका मोबाइल का कैमरा हो, अगर आपने उसमें सेटिंग्स रॉ की हुई हैं, रॉ सेटिंग्स की हुई हैं, जिसका मतलब होता है वो बिट मैप इमेज बनाएगा. बिट मैप इमेजेस उसको बोलते हैं जो ओरिजिनल इमेज बनता है. आपके हर पिक्सल को यूटिलाइज किया जाता है, जिसके अंदर हर पिक्सल का एक कलर होता है और वो कलर कंप्यूटर में स्टोर हो रहा होता है. उसकी कैलकुलेशंस बड़ी ही आसान होती हैं. आप सिर्फ टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स काउंट करते हैं अपनी स्क्रीन पर, जो रेजोल्यूशन से निकल आता है. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितने पिक्सल्स मौजूद हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितने पिक्सल्स मौजूद है, वहां से क्या चीज निकल आती है? टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन निकल आता है. अब आप बस उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं. 3 से इसलिए करते हैं क्योंकि यूनिटरी मेथड. 1 पिक्सल इज इक्वल्स टू 3 बाइट, 2 मिलियन पिक्सल्स इज इक्वल्स टू x बाइट्स. तो इट इज जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स इन 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3 बाइट्स. आंसर विल बी 6 मेगाबाइट फॉर एग्जाम्पल. अगर 2 मिलियन पिक्सल्स आपके पूरी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं तो. समझ रहे मेरी बात की नहीं? सो जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज्यादा मेमोरी बनना शुरू हो जाएगी. क्लियर हो रही है कि नहीं? लेकिन जो JPEG फाइल फॉर्मेट है, जैसे MP3 था, वो उस ऑडियो को रिमूव कर रहा था जिसको हमारे कान नहीं सुन सक रहे थे, या वो ऑडियो जो ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट परसीव, उसको रिमूव कर दिया जाता था इस तरह से बड़ा इफेक्टिवली, या उस मेन ऑडियो को अपने पास स्टोर किया जाता था. समझ आ रही है कि नहीं आ रही? या एक और काम करते थे, सैंपलिंग रेजोल्यूशन रिड्यूस कर देते थे हम. We were giving 16 bits to each sample, then we tried giving less bits to each sample. अब उसके बाद हमने कहा था number of bits given to each sample could also be reduced, उसको कम भी किया जा सकता है. दूसरा, सैम्पलिंग रेट भी हमने कहा था ऑडियो में कम कर सकते हैं. पहले था लियोनार्डोज रूल, 44,100 सैंपल्स थे. हमने कहा था इसको भी कम कर लें तो तब भी किसी हद तक आप ऑडियो का जो साइज है, फाइल साइज रिड्यूस हो सकता है. ऑडियो का फाइल साइज क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है. ठीक है कि नहीं? अब इमेजेस में भी इसी तरह से है कि कुछ इमेजेस, कुछ कलर्स इस तरह के जो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं इंसानों के लिए, उन कलर्स को भी रिमूव किया जा सकता है. समझ आ रही? एफिशिएंटली कि हमें क्वालिटी पे इतना फर्क महसूस ना हो. लेकिन ये है लॉसी, आप दोबारा अपनी फाइल को रीजनरेट नहीं कर सकते हैं. समझ आ रही बात है कि नहीं? सो JPEG क्या है? लॉसी टेक्निक to compress images. Lossy technique to compress images. Compression is done on the basis of 2 key concepts. आप लिख लें. JPEG file reduction process based upon number 1. पहला जो मैंने कहा कि ह्यूमन आईज कैन नॉट डिटेक्ट द डिफरेंसेस इन कलर शेड्स. जैसे मिसाल के तौर पे, आपने कौन से कपड़े पहने हुए? ब्लैक पहने हुए. आपको पता है ब्लैक में भी जब दुकान वाले को जाके बोलते हैं ना काला कपड़ा दिखाएं, तो उसने काले कपड़े ढेर सारे रखे होंगे. अगर आप अकेला काला कपड़ा उठा के देखें तो आपको वो वही ब्लैक नजर आएगा. लेकिन आप उन सारे ब्लैक कपड़ों को आसपास करीब करीब करके रखेंगे तो कोई लेस डार्कर नजर आएगा, कुछ ज्यादा डार्क नजर आएगा, कुछ उससे कम. मतलब ब्लैक के भी कितने ज्यादा सारे डिफरेंट शेड्स होते हैं. इसी तरह से रेड के, ऑरेंज के कितने ज्यादा, येलो के कितने शेड्स होंगे. क्या ख्याल है
कितने ज्यादा ग्रीन के होंगे, कितने ज्यादा ब्राउन के, पर्पल के, ब्लू के, हर चीज के बहुत ज्यादा सारे शेड्स होते हैं। सो अक्सर औकात इंसान क्या होता है कि वो डिफरेंट शेड्स को ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। सो इट इज बेटर इफ वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश and detect the difference between the shades of a color, they can be efficiently reduced. समझ आ रही कि नहीं आ रही? They can efficiently be reduced. ठीक, लिख ले अपने पास। Human eyes, number 1, human eyes cannot detect difference between different shades of color, different shades of color, human eyes cannot detect difference between different shades of a color. हम सिर्फ एक चीज में डिफरेंस बता सकते हैं, कोई चीज लेस ब्राइट है या ज्यादा ब्राइट है। क्या ख्याल है? लेस ब्राइट है या ज्यादा ब्राइट? आप उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर लें, आपको लगेगा, मतलब देखें कभी कभार एक होता है ब्लू में ही ज्यादा सारे शेड्स हैं, एक ब्लू का शेड ब्राइटर शेड होता है और एक थोड़ा सा डल शेड होता है। वही डल और जो ब्राइट शेड है ब्लू का, आप मतलब है कलर ही है, एक थोड़ा डार्कर ब्लू है और एक थोड़ा लाइट हल्का ब्लू है। आप अपने हल्के ब्लू को भी थोड़ा और डार्क कर सकते हैं। अगर डार्क वाले को डिलीट कर दें सारे, उसे ब्राइटनेस बढ़ा दो मोबाइल की, तो आपको वही डल वाला थोड़ा सा और ब्राइट नजर आने लग जाएगा। लेकिन मेमोरी तो सेव कर दी ना आपने, क्योंकि ब्राइटनेस जो है वो एक डिफरेंट फिनोमेना है मोबाइल के अंदर, वो मेमोरी के साथ ताल्लुक नहीं रखता ब्राइटनेस। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो रोशनी बढ़ा रहा है सिर्फ। क्लियर है मेरी बात के नहीं? जो कह लें कि ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, ज्यादा पावर सप्लाई यूज कर रहा है आपके मोबाइल की या आपके लैपटॉप की या आपके टैबलेट की या आपके कंप्यूटर की, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी उतनी ज्यादा ही आपको पता ना आपकी बैटरी भी कंज्यूम होने लगेगी। ऐसा ही है कि नहीं? आपने कभी महसूस किया ब्राइटनेस बढ़ा के मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है उससे। जब आपकी बैटरी डाई आउट कर रही हो तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? ब्राइटनेस को सबसे कम पे ले जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन ले रहा होता है? ब्राइटनेस ले रही होती है, मोबाइल जो चल रहा होता है ब्राइट उसमें। ठीक है, एक तो ये हो गया, ह्यूमन आइज कैन नॉट डिटेक्ट डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट शेड्स। वी कैन डिटेक्ट डिफरेंस बिटवीन ब्राइटनेस बट नॉट द शेड्स ऑफ अ कलर। ठीक है, सो वी कैन हैंडल इट बाय जस्ट कह लें कि कंपनसेटिंग द ब्राइटनेस विद रिस्पेक्ट टू द कलर। क्या ख्याल है? कलर के शेड्स को आप डिलीट कर दें अपने मोबाइल में से। आप सिंपली क्या करें, शेड्स आप डिलीट करें, आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर लें। एक अच्छा तरीका है। क्या ख्याल है? एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका ये होता है कि हम एक काम कर सकते हैं, अपनी तस्वीर में से कुछ पिक्सल्स को हम अगर उड़ा भी दें, तस्वीर में से कुछ पिक्सल्स को, या उस पिक्सल्स को यूं कहें कि वी कैन जस्ट डिवाइड आवर होल इमेज इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स। छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन है बड़ी सारी, उस स्क्रीन पर तो आपको पता है ढेर सारे पिक्सल्स होंगे, हाँ या ना? ढेर सारे पिक्सल्स होंगे। अब उन पिक्सल्स को हम एक काम करते हैं, जैसे ये ऐसे ऐसे पिक्सल्स है ना, जरा देख लें इसको एक दफा सिर्फ। शानदार नजर आ रहा है? हमने इसको ऐसे ना ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इस तरह के ना बड़े बड़े ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? 8x8 के ब्लॉक्स के अंदर 8 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल और 8 पिक्सल्स वर्टिकल, पूरे इमेज के अंदर जितने भी पिक्सल्स हैं, और हर छोटे छोटे ब्लॉक को कंप्यूटर में सेव करना शुरू कर दें। अब उस छोटे ब्लॉक में से कुछ अगर बिट्स में डिलीट भी कर दो ना, डिस्कार्ड कर दो सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज स्मॉल ग्रुप्स, इनमें से डिस्कार्ड। अब इसमें भी अपने मतलब ढेर सारे पिक्सल में पूरी तस्वीर को पिक्सल्स को डिवाइड किया हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं गर्ल्स एंड बॉयज? अब जरा सुनना इसको। कुछ बिट्स अगर मैं इसमें से रिमूव भी कर देता हूं ना,
इन बिट्स का साइज इतना छोटा है कि मेरी आंख तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी डिफरेंस इन सम डिस्कार्डेड पिक्सल्स और द ओरिजिनल पिक्सल्स। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसे आपने ना आपने एक नीचे एक ट्रे रखी हुई है और उस ट्रे में चावल के जो छोटे छोटे दाने हैं वो रखे हुए हैं। सोचें आप उसको ऊपर से देख रहे हैं, चावल का एक दाना आपको नजर नहीं आ रहा, आप इतने ऊपर से उसको देख रहे हैं, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि चावल का एक दाना कैसे सेपरेट हुआ हुआ। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे फॉर एग्जांपल मतलब पिक्सल का साइज इतना छोटा है कि आप अपने स्क्रीन पे कैसे देख सकते हैं कि इस पे पिक्सल का डॉट कितना है? कैन यू सी अ पिक्सल? नेवर। अब कुछ पिक्सल जिसमें से ना एफिशिएंटली स्मार्टली मैं डिस्कार्ड कर दूं, डिलीट कर दूं, रैंडमली हटा दूं तो मुझे तो नजर ही नहीं आने। मैं तो कहूंगा हाँ यार ठीक है, अभी भी उतने ही पिक्सल्स हैं। क्यों? क्योंकि मेरी आंख इतनी सेंसिटिव नहीं है कि इतने छोटे छोटे रिडक्शंस हुए, इतनी छोटी छोटी चीजें अगर रिमूव कर दूं तो वो डिटेक्ट कर पाए। जैसे इंसान की आंख की एक ताकत है, इंसान के सुनने की एक ताकत है, इंसान के बोलने की भी पावर एक है, उससे ज्यादा इंसान ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता, ना सुन सकता है। इंसान लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड तो सिर्फ अल्लाह की जात है, इंसान तो लिमिटेड है। जी बेटा आप सवाल पूछ रहे थे। वो भी छोटे छोटे पिक्सल्स जो होते हैं। प्रोजेक्टर्स में भी दो टेक्निक्स आती हैं, एक लिक्विड क्रिस्टल, वो तो लाइट थ्रो कर रहा होता है, पिक्सल्स नहीं थ्रो करता, वो लाइट्स को थ्रो कर रहा होता है। अब प्रोजेक्टर के अंदर छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, टाइनी मिरर्स, हर मिरर जो आपकी इमेज ला रहा है वो मिरर रिफ्लेक्ट करके मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू भेजता है अगली किसी सॉलिड चीज के ऊपर, तो आपको वो चीज थोड़ी मैग्नीफाइड करके नजर आती है, बड़ी होके नजर आती है। होते उसमें भी मिलियंस ऑफ टाइनी मिरर्स हैं, उनको पिक्सल्स बोला जाता है। ठीक है, जिसमें एक आता है डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर होता है और एक होता है एलसीडी प्रोजेक्टर होता है, डीएलपी, और एक होता है एलसीडी प्रोजेक्टर। ठीक है, दोनों डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। नहीं आपके काम की नहीं है, नहीं आपके काम की। यहां तक बात सबको समझ आ रही है? यहां तक सबको क्लियर हो गया? खैर, अच्छा दूसरी ऑप्शन आई होप यहां तक सबको समझ आ रही है मेरी बातें। आ रही हैं कि नहीं आ रही? अच्छा, मैं जेपीईजी की बात कर रहा था। जेपीईजी में जल्दी से सेकंड पॉइंट लिखें, बाय सेपरेटिंग images can be split into, ये लिख लें, images can be split into 8x8 pixel blocks हाँ 8x8 पिक्सल ब्लॉक्स, एक ब्लॉक के अंदर 8x8 64 क्यों? हाँ 64 हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली 8 8 8 8, मतलब एक जो छोटा सा डब्बा है ना ये वाला, इसमें 64 64 इस तरह से। अब इन ब्लॉकों में से कुछ इंफॉर्मेशन अगर रिमूव हो जाना तो हमारी आंख डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक, images can be split into 8x8 pixel blocks and certain information can be discarded and ये जरा आसान हो जाता है, इसमें फीलिंग नहीं आती इसमें, क्योंकि इक्वल ब्लॉक्स की रिडक्शन होती है ना, हर ब्लॉक में से मतलब इक्वल बिट्स रिमूव हो रही होती है into blocks and discarding certain information without affecting noticeable quality of image। यह है लॉसी, एक दफा कर दिया दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है,
एक और तरीका भी था रिड्यूस करने का, नहीं, रिड्यूस कलर डेप्थ, ठीक है। नंबर ऑफ बिट्स गिवन टू ईच पिक्सल कैन आल्सो बी रिड्यूस। कलर डेप्थ मतलब यूज लेस कलर्स टू डिफाइन एन इमेज। ये तीसरा ऑप्शन लिख लें, रिड्यूस कलर डेप्थ, ठीक है। अब आते हैं जरा लॉसलेस की तरफ। लॉसलेस टेक्निक है सेकंड वाली, जैसे लॉसी थी हमारी पहली वाली, लॉसलेस है हमारी दूसरी वाली। लॉसलेस है हमारी दूसरी वाली। लॉसलेस में क्या होता है, आफ्टर एक ऐसे एल्गोरिथम रिडक्शन है जिसमें यू कैन रिकवर बैक द बिट्स दैट हैव बीन रिड्यूस्ड, ठीक है। ओरिजिनल बिट्स पूरी की पूरी रिकवर हो जाती जी। द बिट्स दैट आर रिड्यूस्ड, द बिट्स आर encoded in such a way that the bits या information is encoded in such a way that they can be originally regenerated या reconstructed upon uncompression। regenerated या reconstructed upon uncompression। इसका मतलब है डेटा जो है आप कंप्यूटर में मतलब डिस्कार्ड नहीं कर रहे, आप उसकी बिट्स को टेक्निकली स्टोर करवा रहे हैं। एक एल्गोरिथम लग रहा, एक प्रोसेस ऐसा है जो कंप्यूटर में उसको स्टोर करवा रहा है, नॉट द ओरिजिनल बिट्स बट सम टेक्निक अप्लाइड ऑन दोज बिट्स एंड अकॉर्डिंग टू दोज। चूंकि बिट्स तो अगर एक दफा डिलीट कर दी आपने तो दे कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक, यू नो दैट वंस द थिंग्स आर डिस्कार्डेड दे कैन नॉट बी लाइक रिकवर्ड बैक, दोबारा नहीं आ सकते। तो उसका मतलब है कि आप इसको, इसीलिए आप देख रहे हैं मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया किसका, मैंने डिस्कार्ड का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, वहां पे आई हैव यूज्ड द वर्ड डिस्कार्ड, मैंने यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया है किसका, डिस्कार्ड। यू नो दैट डिस्कार्ड मींस जस्ट वाइप इट आउट फ्रॉम द मेमोरी। इनकोड का मतलब ये होता है कि आपने इसको इस टेक्निक से कंप्यूटर में स्टोर करवाया है जिसकी रिवर्स टेक्निक अप्लाई की जाए तो दोबारा आपके पास आ जाएगी। समझ आ रही है? डिकोड करेंगे आ जाएगी जी। रीसेट नहीं, ये डिलीटेड वाली के चक्कर नहीं है कि आपने रिसाइकल बिन में डाल दिया और वहां से दोबारा रिकवर कर दिया। ये वो रिसाइकल बिन, ये इंफॉर्मेशन आपने कंप्यूटर में स्टोर करनी है। एक इमेज है, उस इमेज की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करनी है। सो एक तस्वीर जब बनाई जाती है तो मैं बताता हूँ, इसमें आपने लिखा द बिट्स आर एनकोडेड इन सच अ वे दैट दे कैन बी ओरिजिनली रीजनरेटेड या रिकंस्ट्रक्टेड अपॉन अनकंप्रेशन, ठीक है। बिट्स आर नॉट लॉस्ट परमानेंटली, लिख लें, बिट्स आर not lost permanently as they can be regenerated। Bits are not lost permanently but temporarily, ठीक है। हमेशा के लिए नहीं रिमूव करते, टेम्परेरीली रिमूव करते हैं जी। क्रॉप तो मुख्तलिफ है ना, आप तो वीडियो पूरी हटा ही रहे हैं बीच में से ना। 10 सेकंड की वीडियो को क्रॉप करने का मतलब क्या है? नहीं, 10 सेकंड की वीडियो को अगर आप 5 सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5 सेकंड की वीडियो तो गायब होगी ना। क्रॉप तो कुछ और चीज़ है बच्चे। क्रॉप तो आप अपनी इंफॉर्मेशन, आपने अगर 1 घंटे की वीडियो थी, आप उसको आधे घंटे में आप जब लेके जा रहे हैं तो आप तो आधा घंटा तो बिल्कुल गया ना। आप उसको जब ओपन करते हैं दोबारा तो आप तो दोबारा नहीं कर सकते, उसको खोल सकते हैं, वो तो आधे घंटे की मिलेगी। बात यह है कि कंप्यूटर में किस तरह से स्टोर हुई भी है वो। क्लियर हो रही है मेरी बात? की नहीं, कंप्यूटर में अगर वो 1 घंटे की वीडियो स्टोर हुई भी और आपको आधा घंटा दिखा रही है, ठीक है, तो मेमोरी तो घंटे की ली भी उसने। समझ आ रही बात? ये आपको आधा घंटा दिखा रही है क्योंकि आपने कहा कि मुझे सिर्फ आधा घंटा दिखाओ।
क्लियर होगी मेरी बात की नहीं? आप मुझे भेजते हैं वो वीडियो और मैं अपने पास खोलता हूँ तो मुझे तो घंटे की नहीं मिलेगी, मुझे तो आधे घंटे की मिलेगी। ठीक है, अभी इसके बारे में नहीं, उसके बारे में सवाल है तो पूछें, इसकी भी कंप्रेशन करानी है आपको। मैंने लॉसलेस फोल्ड यूज करते हैं। सारा यही इस्तेमाल कर रहे हैं, PNG, GIF तो डायरेक्ट रिडक्शन करता है कलर बिट्स की, कलर डेप्थ की। ठीक है, बाकी जो है JPEG में इसी तरह से PNG भी है, फिर इस तरह से और बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं, उसमें हर एक के ऊपर कंप्रेशन तो अप्लाई होती होती है। कंप्रेशन कौन सी वाली होती होगी? लॉसी कंप्रेशन है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, या तो जो कलर्स आप नहीं देख सकते उनको रिमूव कर देता है, कुछ ज्यादा कंप्रेशन करती हैं फाइल फॉर्मेट्स, कुछ कम कंप्रेशन करती हैं, कुछ में लेट से 50% कंप्रेशन है, किसी में 40% है, किसी में 90% कंप्रेशन है। ठीक है सर, ये पूरा ब्लॉक डिलीट हो सकता है 8x8 से? नहीं, पूरा क्यों होगा, वो तो जगह पूरी खाली नजर आएगी आपको। सर, वो जो डेड पिक्सेल होते हैं वो क्या होता है? कौन से सर, जो स्क्रीन पे थोड़े डेड पिक्सेल नजर आते हैं, कौन से डेड पिक्सल? ये नाम आपने खुद से निकाला डेड पिक्सल्स? मैंने तो नहीं सुना आज तक डेड पिक्सल्स कुछ। जो पिक्सल्स हमें अब ऐसे, चूंकि वर्ड आपका ही है तो आप ही एक्सप्लेन करें इसको। ये वो पिक्सल जो यूज ही नहीं हो रहे इमेज बनाने में, इमेज में नजर ही ना हो, स्क्रीन पे कोई पिक्सल हमें नजर नहीं आ सकता अकेला, पिक्सल्स हमेशा एज अ ग्रुप नजर आते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि पिक्सल का अपना साइज बहुत छोटा, आप अपनी आंख से कभी भी पिक्सल को नहीं देख सकते। अगर एक इस क्लास में इतने ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जैसे इस क्लास में अगर आप मुझे बोलें कि सर मैं ज़मीन पे सिर्फ चूंटियाँ ही चूंटियाँ हों, अगर लेट से 12 मिलियन चूंटियाँ मुझे एक मोबाइल के स्क्रीन पर या ऊपर से इस कमरे में ला के दिखाएं, तो एक चूंटी मुझे नज़र नहीं आएगी, मुझे एज अ होल पूरा इमेज नज़र आएगा उसका, जो भी इमेज उन्होंने बनाया। मतलब साइज़ छोटा है ना उसका साइज़ इतना छोटा है कि हमें नज़र ही नहीं आ सकता। जिसको आप डेड कह रहे हैं वो यूँ हो सकती हैं कि वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही इमेज के अंदर, कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, तो ना भी कंट्रीब्यूट करें हमें तो नजर नहीं आ रही वो, तो वो इन्हीं पिक्सल्स में से कुछ पिक्सल्स को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है जी, सही है। अच्छा, इसकी बात करते हैं अब। जिस तरह इसमें इस तरह से होता है ना कि एक इमेज है, तो इमेज कभी भी ऐसे नहीं हो सकता प्रैक्टिकली स्पीकिंग, उसमें बहुत सारी पिक्सल्स ऐसी होती है जिनका कलर सेम ही होगा। जैसे आपकी क्लास की मैं तस्वीर खींचता हूँ, अभी आपकी पूरी क्लास बैठी हुई तस्वीर खींचता हूँ, बहुत सारे पिक्सल्स जो नेबरिंग पिक्सल्स होंगे उनका कलर एक जैसा होगा, नेबरिंग पिक्सल्स का कलर एक जैसा होगा। जैसे ये मोबाइल है, इसमें इट इज पॉसिबल कि जैसे आप स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, मेरी तस्वीर आप खींचें, मेरी स्किन की जो टोन है, मेरी स्किन का जो कलर है, क्या हर पिक्सल डिफरेंट कलर है या सेम कलर है? नहीं बरे भाई, ये सेम है, स्किन का कलर एक ही जैसा है, यहां पे आके चेंज हो जाएगा। समझ आ रही? फिर जो ब्लैक कलर है, ये एक पिक्सल ब्लैक हो गया, सीरीज ऑफ मेनी ब्लैक पिक्सल्स आएंगी, मेनी ब्लैक। आपकी भी तस्वीर खींचता हूं तो आपकी शर्ट के जो बहुत सारे पिक्सल्स होंगे जिसपे एक ही कलर नजर आ रहा होगा कि नहीं? कोई भी देखिए, पिक्सल का साइज इतना छोटा है ना कि बहुत सारे पिक्सल्स एक ही तरह के दिखाई दे रहे होंगे। अब मेरी तस्वीर खींचे, लेट से आपको इस शर्ट का कलर जो सा है, मिसाल के तौर पे ये वर्टिकल लाइन है या ये हॉरिजॉन्टली बहुत, मतलब यहाँ पे कम से कम 10 या 15 या 20 पिक्सल्स तो एक जैसे ब्लू नजर आएंगे ही आएंगे आपको, क्या नहीं होंगे ना? कोई भी इमेज ऐसा सोचें, आपको हर इमेज में आप महसूस करेंगे यार बहुत सारे पिक्सल्स हैं, वो एक ही तरह का कलर कैरी कर रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल, आप नाक है, आंखें हैं, बाल हैं, आपने कैप पहनी हुई, आपके ग्लासेस हैं, आपकी शर्ट का कलर डिफरेंट है, बट अगर मैं पूरी क्लास की तस्वीर भी खींचूं ना, तो यू नो दैट कि देयर विल बी लॉट ऑफ पिक्सल्स जिनके एक ही जैसा कलर होगा कि नहीं होगा? बताएं ना मुझे, इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। बेशक लड़कियां हैं या लड़के हैं, कोई भी आपकी तस्वीर खींचो, आपने लेट से पिंक दुपट्टा पहना हुआ है, तो मैं जब तस्वीर खींचूंगा तो बहुत सारे पिक्सल्स पिंक नहीं आएंगे। क्यों शान से सो रही हैं? आपका ध्यान कहीं और है, इधर तवज्जो रखें। आपके जो पिक्सल्स होंगे काफी ज्यादा नहीं आएंगे पिंक कलर के। तस्वीर इमेजिन करो ना यार, उस तस्वीर में आपने कुछ ना कुछ तो एरिया घेरा हुआ होगा कि नहीं घेरा होगा? तस्वीर का एरिया घेरा होगा ना, और उस तस्वीर के अंदर बहुत सारे पिक्सल्स आपकी कलर उसके नहीं आएंगे सेम कलर के। आपकी स्किन हो सकती है, आपके सर के बाल हो सकते हैं, आपकी आंखों का कलर हो सकता है, आपकी चादर हो सकती है, आपकी शर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं? सो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि हर पिक्सल की 3 बाइट्स कंप्यूटर में स्टोर हो रही होती है, ऐसा ही है कि नहीं? हर पिक्सल की 3 बाइट्स कंप्यूटर में स्टोर हो रही होती है। हम अब हर
पिक्सल कंप्यूटर में नहीं स्टोर करवाते, हम एक ऐसी टेक्निक लगाते हैं कि जितने पिक्सल्स का एक जैसा कलर है उनको काउंट कर लें। अगर हम लेट्स से आप तस्वीर मेरी खींचो तो आपको 6 ब्लू कलर्स नजर आ रहे हैं, फिर 4 ब्लैक कलर्स नजर आ रहे हैं, फिर 10 ब्लू कलर्स नजर आ रहे हैं, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जा। मैं आपकी तस्वीर अगर क्लास की खींचता हूं तो देखें इस कुर्सी में कितने ज्यादा सारे मुझे एक ही कलर नजर आ रहे हैं, ब्लू ब्लू ब्लू, हर पिक्सल भी ब्लू, फिर ब्लू 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 नजर आएगा, फिर उसके बाद निचली रो में भी सारे ब्लू नजर आएंगे। फिर कोई बच्चा बैठा हुआ जिसने काले रंग की शर्ट पहनी हुई तो कितनी सीरीज ऑफ ऑल पिक्सल्स ब्लैक कलर की नजर आएगी। होगा कि नहीं होगा इस तरह से? तो मैं बजाय इसके कि मैं हर पिक्सल को अलग से कंप्यूटर में स्टोर करवाऊं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक कलर स्टोर करा लेता हूं और एक वो 10 दफा आ रहा है। बच्चे तवज्जो रखें, नकम्मे इंसान, 10 दफा अगर वो पिक्सल्स आ रही हैं तो मैं उसके लिए 10 अलग से सेव करा लूंगा। 2 वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी मेरे पास, 10 पिक्सल्स भी स्टोर होंगे, क्योंकि 10 पिक्सल स्टोर होंगे तो हर पिक्सल की 3 बाइट 30 बाइट्स कंप्यूटर में स्टोर हो जाएंगी। क्या ख्याल है? मैं 30 बाइट नहीं स्टोर कराना चाहता, 30 ज्यादा है, मैं सिर्फ इसमें 3 बाइट्स स्टोर करवा लूंगा, एक कलर की 3 बाइट्स, और साथ एक 10 को स्टोर करवा लूंगा। 10 के लिए 1 बाइट इस्तेमाल हो सकती है। 10 क्या चीज शो करेगा कि ये जो कलर है ना, ब्लू कलर है या ब्लैक कलर है, ये 10 दफा लिखना है आपने। तो जब आप प्रेजेंट करा रहे होंगे उस इमेज को स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर में आपने 30 के 30 बाइट्स नहीं स्टोर करवाए, आपने कंप्यूटर में सिर्फ 3 बाइट्स स्टोर करवाए हैं उस कलर के लिए, और 1 बाइट और एडिशनल लगा है उस कलर काउंट के लिए। किसके लिए? उस कलर काउंट के लिए इस्तेमाल हुआ है। वो ये चीज बता रहा है कंप्यूटर को कि ये जो कलर है ना, ये स्क्रीन पर 10 दफा तुमने हर पिक्सल को ये अलॉट करना है। तो जब प्रेजेंट करोगे तो 10 पिक्सल्स ऐसे शो कर देना स्क्रीन के ऊपर। ये भी ब्लैक होगा, ये वाला भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक, 10 पिक्सल्स को ब्लैक शो कर देना। अब अगला पिक्सल है, लेट्स से रेड आ रहा है, तो लेट्स से 7 रेड पिक्सल्स थे, तो इसके 3 बाइट ऐसे नहीं स्टोर कराएगा, बोले कि कंप्यूटर में स्टोर कराएगा 3 बाइट्स, क्योंकि रेड का कलर कोड जो भी 3 बाइट्स का डिफरेंट आता है वो स्टोर करा के साथ एक 7 स्टोर करा देगा। 7 टाइम्स आ रहा है ये रेड। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? कितने टाइम्स आ रहा है? 7 टाइम्स आ रहा है। तो कंप्यूटर में अब बजाय सारे पिक्सल्स का स्टोर होने के, कंप्यूटर में 2 चीजें स्टोर हो रही हैं, एक पिक्सल, द कलर ऑफ द बिट्स ऑफ द कलर एंड इट्स कलर काउंट, द नंबर ऑफ टाइम्स दिस पिक्सल इज कमिंग, द नंबर ऑफ टाइम्स दिस कलर इज अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? के नहीं? 2 चीजें कंप्यूटर में स्टोर हो रही हैं, एक द बिट्स ऑफ दोज colors and number of times horizontally this color is repeating itself. If the color is repeating 7 times, 4 times, 5 times, 10 times, 100 times, so the same thing will be stored in the computer. If I take your picture, so I can see there are a lot of pixels, they will have same color horizontally भी, and हर रो में आपके same colors नजर आ रहे होंगे, क्योंकि पिक्सल इतना छोटा होता है कि कलर इतनी जल्दी तब्दील नहीं होता, ये याद रखना। हर पिक्सल पे कलर इतना बहुत मामूली से तब्दील होता है, बहुत ही मामूली से तब्दील होता है। बट स्टिल अगर आपको बोलूं, बहुत सारे पिक्सल्स ऐसे हैं जिनके कलर्स एक ही जैसे होते हैं। जैसे आपने जो शर्ट पहनी हुई है, इफ देयर आर ब्लू डॉट्स, ब्लू सर्कल्स इन स्क्वायर्स इन योर शर्ट, देयर आर लॉट ऑफ पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली, दे विल बी ब्लू 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 ब्लू। सो रादर देन स्टोरिंग दिस ब्लू 3 bytes, this blue 3 byte, blue 3 byte, blue 3 byte, blue 3 byte, why not to just save 1 blue, and the next is, even if it is coming for 20 times, save कर लें 20 को। 20 के लिए 8 bits are enough, 1 byte is enough। even 255, सुनना जरा, कितनी 256 डिफरेंट कलर्स, मतलब 256 दफा सेम कलर आ जाए ना, तो 1 byte is enough to store this information कि ये वाला जो पिक्सल है ये 256 टाइम्स तुमने कंप्यूटर में स्टोर कराना है। मतलब वो कलर था तो या तो 1 दफा होगा या तो वो 256 दफा होगा। 255 तक रीडिंग कह लें, रीडिंग 255 तक। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सो बजाय इसके कि मैं इतनी ज्यादा सारी बाइट्स को स्टोर करने लग जाऊं, 2 काउंट्स काफी नहीं है। 1 इज द कलर काउंट एंड 1 इज द कलर इटसेल्फ। सो इस टेक्निक को बोलते हैं रन लेंथ इनकोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? रन लेंथ
encoding. This technique can be applied on images as well as on the audio. ऑडियो में बहुत सारे ऐसे सैंपल्स होते हैं जो नेबरिंग सैंपल्स होते हैं, उनकी आवाज एक ही जैसी हो, मतलब वो सेम सैंपल्स होते हैं आवाज में। जैसे मैं आपसे म्यूजिक में बात करता हूं, तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल अब मेरी 1 सेकंड की ऑडियो जरा मुझे पढ़ के सुनाओ। जैसे मैं अभी आपसे बात करूं, 1 सेकंड में मैंने क्या बोला, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं हो गया ये? चलें, क्या बोला 1 सेकंड में मैंने बोल दिया, लेट्स से द वर्ड क्या बोला, ठीक है। तो अब सोचिए, जो क्या बोला के आपने 44,000 सैंपल्स आपने उठाने थे, 44,100 सैंपल्स। तो डोंट यू थिंक मेनी नेबरिंग सैंपल्स विल हैव द सेम वैल्यूज? सुन रहे हैं कि नहीं? मेनी नेबरिंग सैंपल्स विल हैव द सेम वैल्यू। जैसे आप हर सैंपल को देखें तो ये जो 1 सेकंड की जो सी मेरी ऑडियो थी, ऐसे क्या बोला आपने जैसे खुद कहा कि KIYABOLA, क्या बोला, तो इसको जब मैं 44,000 सैंपल्स में कन्वर्ट करूंगा तो डोंट यू थिंक नेबरिंग 10-20 सैंपल्स विल हैव द सेम वैल्यू, है ना? तो जब इसको क्या बोला इस तरह से होगा कि नहीं होगा? सो इफ यू टेक दोस 10 सैंपल्स, क्या ये सेम नहीं होंगे? मतलब आप अपने 44 सैंपल्स को जूम करके जब आप देखते रहो, तो आपको नजर आएगा बहुत सारे सैंपल्स की वैल्यूज एक ही जैसी हैं। तो उनको भी हम क्या करेंगे, एक सैंपल की वैल्यू नोट कर लेंगे और उसको ये काउंट कर लेंगे जी कितने इस तरह के सैंपल्स हैं। 20 सैंपल्स इस तरह के, 20 को स्टोर करा लेंगे अपने पास, बजाय इसके कि हर सैंपल की 16 बिट कंप्यूटर में सेव कराएं। क्या ख्याल है? एक स्मार्ट तरीका है ये, लॉसलेस तरीका है कंप्यूटर में इस्तेमाल करने का। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो कंप्यूटर में इससे मेमोरी क्या होती है, कम लगती है। मेमोरी क्या लगती है, कम। सिर्फ प्रोसेसिंग थोड़ी ज्यादा लगती है। प्रोसेसिंग क्या होती है कंप्यूटर के अंदर, ज्यादा, क्योंकि कंप्यूटर को जब इनकोडिंग करनी पड़े ना, प्रोसेसिंग ज्यादा लग रही होती है हर दफा जब आप फाइल को स्टोर करा रहे होते हैं या फाइल को आप ओपन करते हैं, क्योंकि प्रोसेसर उसको बार बार वो टेक्निकें इस्तेमाल करता है कि ये कलर 10 दफा दिखाओ, ये कलर 20 दफा दिखाओ, ये 6 दफा दिखाओ, ये 3 दफा दिखाओ, ये 4 दफा दिखाओ। तो हर पिक्सल जो आ रहा है सेव हुआ हुआ कंप्यूटर में, प्रोसेसिंग सिर्फ थोड़ी ज्यादा रही। लेकिन हम कंप्रेशन पढ़ रहे हैं नॉट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग बट विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज, कि कंप्यूटर में मेमोरी कितनी लग रही है। तो मेमोरी का हमें फायदा होता है इससे, ठीक है। सो लॉसलेस की वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक इज रन लेंथ encoding. Run length encoding can be used in both images and sound, can be used in, बल्कि म्यूजिक में तो और भी अच्छे तरीके से रन लेंथ encoding अप्लाई होगी, क्योंकि म्यूजिक, और वो भी कौन सा वाला, स्लो म्यूजिक। स्लो म्यूजिक, कोई स्लो म्यूजिक का गाना है किसी को याद है? हाँ, कौन सा? नहीं, अंग्रेजी वाले नहीं, उर्दू का कोई बताए। हाँ, कहानी सुनो। तो वो जो सुनो का जो लफ्ज है, इवन वो 2 सेकंड में गा रहा है, तो सोचे 1 सेकंड में तो जो उसका 1 सेकंड का होगा, वो कितना खूबसूरती से आप उसको लॉसलेस रन लेंथ एनकोडिंग में आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, है कि नहीं? मतलब आप देखिए ना, जैसे एक वो जो रैप सॉन्ग्स होते हैं उसमें तो बहुत स्पीड से उसको करंट लगा हुआ होता है और वो बस मुंह से वॉमिटिंग कर रहा है, बोलता जा रहा है कुछ ना कुछ। लेकिन जो दूसरे जो स्लो म्यूजिक होते हैं उसमें तो आरएलई कितना खूबसूरती से लग सकता है, क्योंकि कितने सैंपल्स होंगे जिनकी एक ही तरह की आवाज होगी, होगा कि नहीं? कहानी सुनो, है कि नहीं? देखो, कहानी इतना लंबा लफ्ज है, कहानी सुनो उसने 3 सेकंड में गाया है, तो 1 सेकंड में क्या होगा, तो का में कितने ज्यादा सारे सैंपल्स एक जैसे होंगे। हानी सुनो, समझ रहे कि नहीं? तो म्यूजिक में आरएलई बड़ी खूबसूरती से अप्लाई होती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि आरएलई में है क्या? तो एक सैंपल है, सेम वैल्यूज आ रही है सैंपल्स की, अब बजाय इसके सारे सैंपल सेव करवाएं आप हर एक सैंपल और द नंबर ऑफ टाइम्स दैट सैंपल इज रिपीटिंग इटसेल्फ। सैंपल काउंट, ऑडियो में सैंपल काउंट बोल लेना, इमेज में कलर काउंट बोल लेना। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आरएलई का आपने लिखा कैन बी यूज, लॉसलेस कंप्रेशन है, कैन बी यूज्ड इन इमेजेस एज वेल एज म्यूजिक। लिखें, कैन बी यूज्ड इन इमेजेस एज वेल एज, जल्दी करें टाइम कम है,
can be used in images as well as sound. It reduces the size of a file. It reduces the size of a file in which adjacent pixels or audio samples have same value. Adjacent samples have same values. Adjacent samples have same values. Full stop. Adjacent values, pixels or audio samples have same. Adjacent pixels or audio samples have same values. Full stop. Next point लिखें. These adjacent values are encoded into two. These adjacent values are encoded into two values. Number one, पहली है कि कितनी दफा वो वैल्यू आ रही है. अगर वो इमेज है मतलब पिक्सल होगा तो वो कितनी दफा आएगा उसको बोलते हैं कलर काउंट. ऑडियो हुआ तो सैंपल काउंट. जो दूसरी वैल्यू होगी, सुन ले, लिखना नहीं अभी. दूसरी वैल्यू होगी वो होगी उस इमेज का, अगर पिक्सल था तो पिक्सल का अपना कलर, सैंपल था तो सैंपल की अपनी बाइनरी वैल्यू. एक सैंपल की बाइनरी वैल्यू लाजमी स्टोर करनी होती है इसमें. समझ रहे कि नहीं? क्यों जी? एक सैंपल की बाइनरी वैल्यू लाजमी स्टोर करनी है. और दूसरी वैल्यू क्या होगी कि कितनी दफा वो वैल्यू आ रही है. तो आसान है ना ये चीज. ठीक, तो लिख लें अपने पास. नंबर वन इज द फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट्स द number of identical data items. Number one is the first value represents the number of data items, identical data items. Number of identical data items. Images में क्या बोलेंगे उसको? कलर काउंट. और साउंड में क्या बोलेंगे उसको? कि कितनी दफा सैंपलिंग कर रहे थे ना, तो कलर में क्या आएगा? सैंपल काउंट. नंबर ऑफ आइडेंटिकल डेटा आइटम्स, सैंपल काउंट ना, क्योंकि साउंड में क्या होता है? सैंपलिंग होती है. सैंपलिंग में कितने सैंपल्स एक जैसे हैं तो सैंपल का काउंट कर लिया जाएगा. दूसरी वैल्यू इसमें क्या होगी? वो बाइनरी वैल्यू विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू ईच sample या each identical data. लिख लें. The second value represents the code of the data item. The second value represents the code of the data item. Represents the code of the data item. अब डेटा आइटम का जो कोड है, इमेजेस में क्या होगा? इमेज में क्या बोलते हैं उसको? कलर ऑफ
पिक्सल को स्टोर किया जाएगा, एक पिक्सल का कलर स्टोर किया जाएगा। और साउंड में क्या होगा, बिट्स फॉर द सैंपल, बिट्स ऑफ द सैंपल, एक बिट, एक सैंपल की कौन सी वाली बिट्स थी, ठीक है बात के नहीं। इसमें पिक्सल का कलर क्या था, ठीक है। और अगला क्या होगा, साउंड में क्या होगा, बिट्स ऑफ दैट सैंपल, बिट्स ऑफ दैट सैंपल, ठीक है बच्चों, बिट्स ऑफ दैट सैंपल। कोई कंफ्यूजन यहां तक, बिट्स ऑफ दैट सैंपल, सबको समझ आ गई, सबको समझ आ गई। एक सवाल है मेरा, ये टेक्स्ट के ऊपर RLE क्यों नहीं लग सकती, टेक्स्ट, एक मिनट हाथ खड़ा करके बताइएगा, टेक्स्ट के ऊपर RLE वाली टेक्निक क्यों नहीं लग सकती, रन लेंथ इनकोडिंग टेक्स्ट पर क्यों नहीं लगती? कौन बताएगा टेक्स्ट पर RLE क्यों नहीं लग सकती? एनीवन फ्रॉम गर्ल्स? माहम आप बताएं, टेक्स्ट पे RLE वाली टेक्निक क्यों नहीं लग सकती? आपको समझ आया RLE? तो टेक्स्ट पे क्यों नहीं लग सकती? टेक्स्ट पे क्यों नहीं लग सकती? हाजरा, यस, टेक्स्ट में सेम लेटर्स नहीं इस्तेमाल होते इतने ज्यादा। आप सारों को यही आंसर था जो देना चाह रहा था, टेक्स्ट में सेम लेटर्स नहीं आते होते। आप जरा नोट करें, कभी आप कोई भी सेंटेंस आप पढ़ें, क्या कभी ऐसे हो सकता है कि आपने जो ए लिखा है वो 2 से ज्यादा दफा आता हो? कोई कैरेक्टर टेक्स्ट में 2 से ज्यादा दफा आ सकता है? डबल ई आ सकता है, डबल ओ आ सकता है, डबल टी आ सकता है, डबल एम आ सकता है, डबल एल आ सकता है, डबल ए आ सकता है, डबल बी आ सकता है, बबल जिस तरह से है, ठीक है। मुझे बताएं, क्या 2 से ज्यादा दफा कभी आपने कोई लेटर देखा है पूरे सेंटेंस में? नहीं, पूरे सेंटेंस में 2 से ज्यादा दफा सेम एडजेसेंट लेटर्स आते हैं कभी? वो टेक्स्ट तो है ही नहीं। और जो तो आप बोलेंगे सर हमारी इंग्लिश में ऐसे होता है, ए ए ए ए ए ए, फिर बी 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 बी, ऐसे आप अगर लिख रहे हैं अपने पास, तो जैसे मिसाल के तौर पे आपका नाम है रेहान, रजील फॉर एग्जांपल, आप लिखते हैं रजील आर 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 ए ए ए ए ए ए, फिर जे 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 ई ई ई ई ई और एल 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 एल, तो तब तो आपका RLE में लग जाएगा। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसे थोड़ी होता है, RAJEEL। तो आप सोचें, ये तो हमारे फाइल से इसको इंक्रीज कर देगा। बल्कि आप एक दफा R लिखेंगे, R के साथ 1 लिखेंगे कि R कितनी दफा आया, 1 दफा आया। फिर A लिखेंगे, A कितनी दफा आया, 1 दफा आया। J कितनी दफा आया, 1 दफा आया। E कितनी दफा आया, 2 दफा आया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? L कितनी दफा आया, 1 दफा। ये तो फाइल का साइज कम करने के बजाय बढ़ा रहा है कि R की भी बाइनरी वैल्यू कंप्यूटर में स्टोर हो रही है, और एक तो R का कलर काउंट भी स्टोर हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? R भी स्टोर हो रहा है, और R कितनी दफा कंप्यूटर में आपने रिप्रेजेंट करना है वो भी स्टोर हो रहा है। जरूरत ही नहीं थी ना, जब एक चीज एक ही दफा रिप्रेजेंट हो रही है, उसका कलर काउंट क्यों कंप्यूटर में स्टोर करवा के मेमोरी क्यों बढ़ा रहे हैं आप? ये तो फायदा तो तब देता है जब ढेर सारे एक ही तरह के, जैसे मैंने कहा ना 50 रेड पिक्सल्स हैं एक ही जैसे आ रहे हैं, तो वहां पे रिडक्शन होती है। या तो हमारी अगर इंग्लिश ऐसी होती ना कि फॉर एग्जांपल ऐसे होती, इसको तो फिर रिड्यूस कर दिया जाता। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते, 8A 1 2 3 4 5, 8A और 5B हम लिख लेते हैं। इसको समझ रहे मेरी बात की नहीं? कंप्यूटर में स्टोर करवाने के लिए A की ASCII वैल्यू स्टोर होती, और B की भी क्या इस्तेमाल होती, ASCII वैल्यू इस्तेमाल होती। ASCII वैल्यू कितनी बिट्स की होती? 8 बिट्स की है, 1 बाइट। ये भी कितने की होती? 1 बाइट। समझ आ रही कि नहीं आ रही? 8 के लिए कितने, 1 बाइट इसके लिए यूज हो रहा था, 5 के लिए भी 1 बाइट, 1 और 1 2, 3 और 1 4 बाइट्स इस्तेमाल होती है हमारे पूरे डेटा स्टोर। लेकिन टेक्स्ट ऐसा नहीं होता ना, आपको पता है टेक्स्ट ऐसा नहीं होता। टेक्स्ट में अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं, अब ये देखो 1R
ठीक है, 1A 1J 2E 1L। क्या इसने फाइल साइज बढ़ाया या कम किया? एक बाइट इसकी, एक इसकी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी कितनी लग रही है? 10 बाइट्स लग रही हैं। नेचुरली अगर स्टोर करवाता, RLE यूज किए बगैर, R की अपनी ASCII होती, A की अपनी होती, J की अपनी, E की अपनी, E की अपनी, L की अपनी, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने बाइट्स लग रहे हैं? 6 बाइट्स लग रहे हैं। बच्चों समझ रहे हैं कि नहीं? अब बगैर RLE टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हुए कम मेमोरी लग रही है, RLE लगा के ज्यादा लग रही है। हाँ, तो टेक्स्ट पे नहीं अप्लाई हो सकती है। टेक्स्ट पे सिर्फ तब हो सकती है जब ऐसा टेक्स्ट आ जाए। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? नहीं समझ आई? आगे कलर्स में ऐसे होता है, कलर्स में बहुत सारे कलर्स एक जैसे नजर आ रहे होते हैं। आप मेरी तस्वीर खींचे व्हाइट बोर्ड पे, कितने कलर्स आपको व्हाइट नजर आ रहे होंगे, कितने पिक्सल्स व्हाइट आएंगे, तो इमेज साइज बहुत बहुत बेहतरीन तरह से रिड्यूस हो जाएगा। सर ये आपने 8A लिखा और 5 भी लिखे हैं। हाँ। सर B के बाद दोबारा अगर A आए तो फिर 16। नहीं 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 नहीं, वो अलग ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे तो होता तो फिर तो आप टोटल A काउंट करके लिख लेते कितने हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कौन सा वाला A किधर डालना है। तो ये जरा आइडिया इजी हो जाता है कि कौन सा वाला किधर लिखना है, इससे ही आसान। ठीक है बच्चों, RLE समझ आया? तो RLE कंप्रेशन नहीं है, कंप्रेशन ही, लेकिन एक इनकोडिंग टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है ये? और इनकोडिंग टेक्निक है। इनकोडिंग का मतलब होता है कि बिट्स जो सी है ना कंप्यूटर में एक टेक्निक से स्टोर करवाई गई है। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।